कहानी की शुरुआत में हमें आसिम नाम के एक किसान को दिखाया जाता है जो कि घर जा रहा होता है। जाते हुए उसे कुछ फूल दिखते हैं तो वो सोचता है कि वो अपनी बीवी और बच्ची के लिए यहाँ पे इन फ्लावर्स को ले जाए। ये इन फ्लावर को तोड़ लेता है क्योंकि इन दोनों को ये फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, पर तभी ये देखता है कि इसके घर के यहाँ पे आग लग चुकी है। अगले पल हम देखते हैं कि आसिम यहाँ पे डीमन किंग के तहखाने में है। वो यहाँ पे उसका कैदी बन चुका है। सीन फिर जाही के यहाँ पे जाता है जहाँ पे वो पूछती कि लगता है कि यहाँ पे माइनिंग काफी अच्छे चल रही है। यहाँ उसका सोल्जर बताता है कि हाँ, पर कुछ लोग हैं जो कि हमें दिक्कत दे रहे हैं और ये आसिम होता है। एक डेमन उसे मार रहा होता है। जाही कहती है ये तो वही डेमन हंटर है जिसे हम कुछ दिन पहले लाए थे। ये बताता है कि हाँ, वो हमें काफी दिक्कत दे रहा है, अगर आप कहे तो हम उसे खा जाएंगे पका के। ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, सेव हमें काफी मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। तभी इसकी नजर डू पे जाती है जो कि यहाँ पे काफी सारे शकरकंद लेके आई होती है। तो ये पूछती है कि डू आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हो। ये बताती है कि दरअसल पापा ने मुझे काफी सारे स्वीट पोटैटो ला के दिए थे, ये काफी ज्यादा थे तो मैंने सोचा कि ये बाकी लोगों और इंसानों के साथ शेयर करने चाहिए। तभी डीमन किंग इस आके बताते कि डू मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम स्लेव के साथ ये शेयर नहीं कर सकती। इन्हें ऐसा देख के जाही सोचने लग जाती है कि आखिरकार इस परिवार का क्या होगा, और वो यहाँ पे डीमन किंग को डांटते हुए कहती है कि आपकी इन्हीं चीजों की वजह से लेडी डू यहाँ पे और दरियादिल बनते जा रही है। डीमन किंग कहते कि क्या सचमुच? ये बोलती है कि हाँ, और ये यहाँ पे डू को समझाती है कि मैं आपसे पहले भी कहा है आपको यहाँ पे थोड़ा डीमन जैसा बनना पड़ेगा ताकि डीमन किंग यहाँ पे अपनी जॉब ठीक से कर सके। वो आपके बारे में चिंता करते हैं, आपको डीमन बनना चाहिए पूरे दिल से। ये कहती है कि इस चीज के लिए मुझे माफ कर दो। डीमन किंग फिर पूछते हैं कि जाही इस चीज में हम कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे विलेजर्स के ऊपर जो ट्रायल था वो तो पूरी तरह यहाँ पे फेल हो गया। ये बताती है कि आप चिंता मत करिए, मैंने एक नया ट्रायल लेडी डू के लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया है। ये पूछते हैं कि नया ट्रायल वो किस तरह का है। जाही बताती है कि इसमें लेडी डू यहाँ पे सभी कैदियों को ऑप्रेस करेगी, उन्हें उनकी औकात दिखाएगी, उन्हें डराएगी धमकाएगी, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है लेडी डू की सेफ्टी। ये बात सुन के डीमन किंग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उसकी चिंता तुम मत करो। डीमन किंग फिर डू को एक स्टिक देते और बताते हैं कि मैं तुम्हें ये देना भूल गया था, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। जैसे वो स्टिक पकड़ती है उसकी बॉडी ग्लो होने लग जाती है, और यहाँ पे डीमन किंग बताते हैं कि अब तुम स्टिक के राइटफुल ओनर हो। तभी यहाँ पे एक स्टैचू जो है वो यहाँ पे डू की तरफ बढ़ने लग जाती है और सीधा उसके ऊपर हमला कर देती है। पर इससे पहले डू को कुछ भी होता वो स्टैचू यहाँ पे राख में बदल जाती है। ये देख के यहाँ पे डीमन किंग जाही को बताते हैं कि कोई भी मैलिशियस या फिर मर्डरस इंटेंट से यहाँ पे डू के पास आएगा तो यहाँ पे ऐसी ही राख हो जाएगा। ये स्टिक एक स्पेशल स्टिक है तो तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब जाके अपने यहाँ पे ट्रायल पे काफी अच्छा काम कर सकती हो। ये कहती है कि वो तो ठीक है, पर अगर यहाँ पे उसने किसी डीमन को छुआ उसका क्या होगा। डीमन किंग बताती है कि उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये देख के जाही थोड़ा घबरा जाती है। वही हमें आसिम को दिखाया जाता है जहाँ पे एक डीमन इसे मार रहा होता है। वो इसे कह रहा होता है कि हमारे ऑर्डर्स फॉलो करो और काम करो तो तुम्हें यहाँ पे मार नहीं पड़ेगी। कहानी फिर कुछ समय पहले जाती है जहाँ पे आसिम जब अपने घर जा रहा होता है तो एक डीमन उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमें दे दो। उतने में दो और डीमन आ जाते हैं जो कि इसे घेर लेते हैं और एक डीमन इसकी छाती पे वार कर देता है। पर जब उन्हें पता चलता है कि इसके पास कुछ नहीं है तो ये लोग फ्रस्ट्रेट होकर चले जाते हैं। पर जाते जाते ये बोलते हैं कि हमें इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए कहा था, पर इंसानों के पास तो कुछ भी नहीं है। इनकी बातें सुन के आसिम को याद आता है ये लोग जहाँ से आए वहाँ पे तो इसका घर है। जब ये घर पहुंचता है तो ये देखता है कि इसके घर में आग लग चुकी है और इसकी बीवी और बेटी दोनों उस आग में जल के मर चुकी है। प्रेजेंट में आसिम को यहाँ पे जेल में डाल दिया होता है क्योंकि वो यहाँ पे इनकी बात नहीं सुन रहा होता, और ये चीज यहाँ पे वो जाही को बताता है। थोड़ी देर में यहाँ डू आ जाती है क्योंकि यहाँ पे उसका ट्रायल होता है, पर जो जाही होती है वो यहाँ पे डू से दूर जा रही होती है। दरअसल वो घबरा रही होती है। डू इस बारे में उससे पूछती है तो उसे यहाँ पे बहाने मार देती है कि उसके ट्रायल के लिए, पर असल में तो ये काफी डरी हुई होती है कि गलती से अगर उसने इसे छू लिया तो कहीं ये यहाँ पे राख में न बदल जाए। ये फिर डू को कहती है कि मोर इम्पोर्टेंटली आपको पता है ना जो मैंने आपसे कहा था कि आपको चालाकी से उसे धमकाना है। डू बताती है कि हाँ मैं आपकी बात समझ गई। वही जाहिर मनी मन सोच रही होती है कि हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि लेडी डू समझ जाए कि इंसान हमारे दुश्मन है ना कि दोस्त। थोड़ी देर के बाद ये दोनों उस जगह आ जाते हैं जहाँ पे कैदी रहती है। यहाँ जाही से कहती है कि आप इस वेब को ले लो और प्रिजन को मारना शुरू करो लेडी डू। पर जो यहाँ डू होती है वो दूसरी तरफ जाने लग जाती है जहाँ डार्कनेस होती है। ये देख के ये पूछती है कि आखिरकार आप क्या कर रही है। डू यहाँ पे डायरेक्ट आसिम के हाथ चले जाती है जो देख के जाही सोचती है ये बिल्कुल सही है। वो सीधे डीमन हंटर के पास गई है जो कि यहाँ पे इंसानों से नफरत करता है। यहाँ पे डीमन
हंटर से पूछता है कि आखिरकार तुमने अपने सर पे ये खिलौने जैसे सिंह क्यों लगा रखे है। डू बताती है ये कोई खिलौने नहीं है, डीमन के सर पे यहाँ पे सिंह उगते ही है। तो ये पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे मारने के लिए आई हो। वही जाही इनकी बातें सुन के सोचने लग जाती है अगर वो ऐसे ही करता रहा तो लेडी डू यहाँ पे इनसे नफरत करने लग जाएगी। पर ये इसे बताती है कि नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें मशरूम देने के लिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों यहाँ पे मिलकर मशरूम पका के खाए। यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, मशरूम तो काफी डिलीशियस होते हैं और मैं जरूर उन्हें खाना चाहूंगा। ये चीज देख के जाही यहाँ पे काफी शर्मा जाती है और सोचती है कि वो तो लेडी डू के साथ खेलने लगा। ये फिर मन ही मन सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये लोग बच्चे को भेज के यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, और बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ मारने के लिए आई हो तो प्लीज मुझे मार दो, वैसे भी इस दुनिया में मेरी अब कोई जगह नहीं है। और हमें दोबारा से इसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो डीमन इंसानों को परेशान के लिए इंसानों के विलेज आ चुके होते हैं। यहाँ सभी इंसान काफी घबराए होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो क्या करे। तभी यहाँ पे आसिम आ जाता है एक कुल्हाड़ी लेकर ताकि वो इनका मुकाबला कर सके। डीमंस को लगता है कि ये इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो इनसे लड़ने लग जाते हैं। पर जो आसिम होता है वो सिर्फ एक ही वार से इस डीमन को मार गिराता है, जो देख के उसके साथी भी इसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर यहाँ पे आसिम सभी को मार गिराता है। इन्हें मारने की वजह से उसके चेहरे पे निशान आ जाता है जो कि डीमन हंटर की निशानी होती है। यहाँ पे फिर आखिर में ये अपने बीवी और बच्चे के लिए प्रे करता है। पर विलेजर्स यहाँ आके इसे बताते हैं कि जो मार्क इसके चेहरे पे है वो यहाँ कभी भी नहीं जाने वाला, और अगर वो यही रहा तो यहाँ पे जो डीमन है वो रिवेंज के लिए जरूर आएंगे। इसी वजह से कहने में तो उन्हें काफी तकलीफ हो रही होती है, पर वो इसे कहते हैं कि प्लीज इस विलेज को छोड़ के चले जाओ उसकी भले के लिए। प्रेजेंट में आसिम बताता है कि उसके बाद से इस दुनिया में मेरी कोई भी जगह नहीं है। मैं एक डीमन हंटर हूँ जो कि यहाँ पे डीमन के बच्चों को भी मार सकता है। पर यहाँ पे जो डू होती है वो स्टिक से यहाँ पे उस गेट को खोल देती है। ये देखिए कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैंने अभी अभी कहा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये चीज सुन के यहाँ पे जाही खुश होती है और कहती है कि उसे दिखाओ कि इंसान कितने नेगेटिव होते हैं। पर जो डू होती है वो इसके साथ खेलने लग जाती है और बताती है कि जब पापा और सिस्टर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो मैं काफी अकेली पड़ जाती हूँ। मैं अपने रूम में पिक्चर बुक्स पढ़ रही होती हूँ या फिर ब्लॉग्स के साथ खेल रही होती हूँ और इसी वजह से मुझे काफी अकेला फील होता है। पर जब भी मुझे अकेला फील होता है मैं अपने दोस्तों के पास चले जाती हूँ जो कि मेरे साथ काफी अच्छे से खेलते हैं। एनिमल्स, ह्यूमंस, डीमंस, यहाँ तक कि बड़े लोग भी मेरे साथ खेलते हैं जिससे मुझे काफी अच्छा लगता है। और अभी भी मैं यहाँ पे अकेले नहीं हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हो, और यहाँ पे आप भी यहाँ अकेले नहीं हो क्योंकि डू आपके साथ है। आसिम फिर यहाँ पे डू को हाथ लगाता है क्योंकि उसे अब फील हो चुका होता है कि डू एक अच्छी लड़की है। जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है उसका जो कर्स है वो यहाँ पे गायब हो जाता है और ये डू को अपने सर में बैठाते हुए कहता है कि तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा डीमन हंटर क्या है। तो डू कहती है कि मुझे नहीं पता, पर अगर यहाँ पे ये करने से आप अकेले हो जाओगे तो अच्छा यही रहेगा कि आप डीमन हंटर ना बनो। आसिम बोलता है कि लगता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे यहाँ पे बाहर जाके मशरूम हंटिंग करनी चाहिए और मैं तुम्हारे लिए लौटते समय काफी सारे मशरूम्स लाऊंगा। इतने में यहाँ जाही आ जाती है जिसे यहाँ पे डू देख लेती है और जाही से कहती है कि डू आखिरकार मैं आपका यहाँ पे क्या करूँ। डू से यहाँ पे गले लगाने की कोशिश करती है पर जाही काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे डस्ट नहीं पड़ना होता है। पर डू की आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं तो जाही उसे पकड़ लेती है और समझाती है कि लेडी डू आप बिल्कुल ठीक हो, आपने काफी अच्छा काम किया, पर प्लीज मेक श्योर करना कि अगली बार बिना परमिशन के आप यहाँ पे कैदियों की गेट ना खोलो। थोड़ी देर के बाद डीमन किंग यहाँ पे जाही से पूछते है कि ये ट्रायल कैसा गया। जाही के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो बोलती है कि हाँ वो काफी बड़ा सक्सेस था। वही यहाँ पे डू बोलती है कि वो मशरूम काफी ज्यादा ग्रेट थे पापा। पर यहाँ पे जाही अभी भी सोच रही होती है कि वो राख में क्यों नहीं बदली। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे लोग आसिम से पूछ रहे होते हैं कि तुम काफी हार्ड वर्क कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है क्या। ये बताता है कि हाँ, पर यहाँ पे काफी गर्मी हो चुकी है। तो एक कैदी कहता है कि मेरे हिसाब से ठंड पास ही में है, पर फिर कोई नहीं समझाता है कि यहाँ पे पूरे साल ही गर्मी रहती है, यहाँ बर्फबारी नहीं होती। आसिम फिर यहाँ पे ऊपर देखने लग जाता है और बोलता है कि इस टाइम तक तो बाहर यहाँ पे विंटर का टाइम आ चुका होगा। वही हमें डू को दिखाया जाता है जो कि बर्फ में जाही के साथ खेल रही होती है, उसे काफी मजा आ रहा होता है और वो यहाँ पे अच्छे गाने गा रही होती है। डू को यहाँ काफी मजा आ रहा होता है, वो यहाँ पे स्नोमैन भी बनाती है। पर जाही उसे समझाती है कि लेडी डू आपको ऐसा नहीं करना चाहिए वरना आपको ठंडी लग जाएगी। तो यहाँ पे जो डू है वो उसे स्नोबॉल पकड़ा देती है और थोड़ी दूर चले जाती है और इसके ऊपर स्नोबॉल फेंकती है और इसे भी यहाँ पे उसे स्नोबॉल मारने के लिए कहती है। जाही स्नोबॉल मारती है और कहती है कि आप सचमुच काफी ज्यादा स्लो हो लेडी डू। पर यहाँ पे उस स्नोबॉल से डू को लग जाती है तो जाही कहती कि मैं तो होल्ड बैक किया था। डू कहती कि मैं मजाक कर रही हूँ, पर क्या आपने उसे यूज करने के लिए मैजिक यूज किया था। ये कहती है कि नहीं, मैंने यहाँ पे मैजिक यूज नहीं किया। पर इस चीज से उसे एक आइडिया आता है और वो डीमन किंग को जाके बताती है कि हमें मिस डू को यहाँ पे अटैक मैजिक ट्रेनिंग देनी चाहिए। जितना आज तक मैंने विटनेस किया है, डीमन और डीमनली हो जाते हैं जब वो यहाँ पे अटैक मैजिक सीखते हैं। तो डीमन किंग बोलते हैं कि मैं समझ गया, अगर उसने अटैक मैजिक सीख लिया तो नेचुरली डीमन लाइक बन जाएगी। ये बताती है कि हाँ, पर यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है
कि लेडी डू के यहाँ पे अटैक मैजिक यूज कर भी सकती है कि नहीं। तो डीमन किंग जो है वो यहाँ पे एक ब्लैक होल निकाल लेते हैं जो कि दिखने में काफी खतरनाक होता है। जाही पूछती है कि आखिरकार ये क्या है। ये बताते हैं कि अगर किसी इंसान ने इसे छुआ तो वो इसके अंदर चला जाएगा, पर किसी डीमन ने इसे कंज्यूम कर लिया तो उसकी ताकत ये एम्पलीफाई कर देगा। डीमन किंग फिर यहाँ पे डू को ये ब्लैक होल खाने के लिए दे देते हैं और अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कहते हैं। यहाँ पे जाही इसे पूछती भी है कि उसका टेस्ट कैसा है। डू बताती है ये काफी ज्यादा मीठा है। जाही फिर से कहती है कि आपने मुझसे कहा था ना कि आप यहाँ पे स्नोबॉल फेंकना चाहती हो। ये बोलती है कि हाँ। तो जाही बताती है कि ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी कि आखिरकार कैसे ये चीज की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक छोटे से पत्थर में भी थोड़ी सी भी स्ट्रेंथिंग मैजिक यूज करती हो तो आप ये कर सकती हो और उसके सिर्फ एक ही हमले से दीवार में क्रैक आ जाता है। ये देख के यहाँ पे डू हैरान हो जाती है और वो काफी एक्साइटेड भी होती है। तो कहती है कि डू भी यहाँ पे इसे ट्राई करना चाहती है। जाही कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद यहाँ पे डू की बारी आती है और वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने लग जाती है, जिसके बाद वो पत्थर फेंकती है, पर इसकी जो ताकत होती है वो काफी कम होती है। तो जाही से समझाती है यहाँ पे और भी अलग अलग तरह के मैजिक है, आप उन्हें सीख सकती हो। तो डू पूछती है कि क्या आप यहाँ पे अलग अलग तरह मैजिक कर सकती हो क्या? अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे दिखाइए, मैं यहाँ पे उन्हें देखना चाहती हूँ। ये कहती है कि अगर आप इंसिस्ट करती हो तो मैं जरूर से उन्हें आपको दिखाऊंगी और ये अलग अलग मैजिक करके डू को दिखाने लग जाती है। डू काफी एक्साइटेड होती है। जाही यहाँ पे उसे कहती है कि वो भी ट्राई करके देखे। डू ट्राई करती है पर उसका मैजिक काफी ज्यादा कम होता है, इसी वजह से वो प्रॉपरली उसे नहीं कर पा रही होती है और हर बार जब वो मैजिक करती है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। इसी वजह से जाही यहाँ पे थोड़ी दुखी हो जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है। तभी यहाँ पे डू से बताती है कि वो जो आग आपने लगाई थी वो अब तक बुझी नहीं है। ये कहती कि फिक्र मत करिए और इसके बाद ये आइस मैजिक का यूज करके उसे यहाँ पे बंद कर देती है। जाही बताती है कि आपको फायर मैजिक बंद करने के लिए यहाँ पे आइस मैजिक यूज करना ही पड़ता है, पर आज के लिए बस इतना ही, हमें अब वापस चलना चाहिए। ये जा ही रही होती है पर तभी यहाँ पे डू आइस मैजिक का यूज करके यहाँ पे बड़ा सा पिलर खड़ा कर देती है। ये देख के यहाँ पे जाही इसकी तारीफ करती है और कहती है कि लेडी डू, मुझे कभी नहीं लगा था कि आप ये भी कर सकती हो। डू फिर से बताती है कि मैं ये सेम चीज इंसानों के साथ करना चाहती हूँ। इसकी बात सुन के जाही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि अब ये आपने क्या कहा? डू बोलती है कि मैं ये सेम चीज इंसानों के साथ करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे वहाँ ले चलो जहाँ वो काम कर रहे हैं। ये सुन के जाही को लगता है कि फाइनली लेडी डू का यहाँ पे इवल वर्जन अवेकन हो गया है और वो खुश होकर डीमन किंग को इस बारे में बताती है। डीमन किंग पूछते कि क्या सचमुच यहाँ पे मेरी बेटी ऐसी बन गई है? तुम्हारा शुक्रिया जाही, तुमने मेरा इतना साथ दिया मेरी बेटी को इवल बनाने के लिए। जाही कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैजेस्टी, ये मेरा फर्ज था जो कि मैंने निभाया। पर जब ये लोग वहाँ पहुंचते हैं तो नजारा तो कुछ और ही होता है, क्योंकि जाही अपने मैजिक से यहाँ पे हर एक कोने में बर्फ गिरा चुकी होती है और सभी को काफी अच्छा लग रहा होता है। साथ ही में वो बच्चों को आइस स्टिक्स भी दे रही होती है। डीमन किंग ये देख के काफी खुश होते हैं, पर जाही पूछती है कि आखिरकार आपने अपने मानव को इन यूजलेस इंसानों के ऊपर यूज क्यों किया? डू इसे बताती कि वो इसलिए क्योंकि वो मुझे काफी अच्छा लगा और ये काफी कूल भी है। ये चीज देख के यहाँ पे डीमन किंग कहते हैं कि हमें उसकी ग्रोथ को सेलिब्रेट करना चाहिए जाही, पर जाही को यहाँ ठंड लगने लग जाती है। तो डू अपने मैजिक से यहाँ पे एक छोटा सन बना देती है और उसे गर्म रहने के लिए कहती है। वही यहाँ जितने भी लोग होते हैं वो काफी यहाँ खुश होते हैं और खेल रहे होते हैं, पर जाही जो होती है वो बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि उसकी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी होती है और सिवाय आइसक्रीम खाने की वो कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ से कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का सेकंड एपिसोड था गाइस। आपको ये कैसे लगा कैसा नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।